पन्नों पर नहीं लिखा जाता, इतिहास गवाही देता है हमारी पहचान की, हमारे गौरव की और हमारी सभ्यता की। और जब सदियों पहले लूटी गई देश की आत्मा, देश का गौरव वापस अपनी मिट्टी पर लौटता है तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज भारत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और हर एक तमिल संस्कृति प्रेमी के लिए एक ऐसा ही ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला दिन है। करीब 1000 साल पहले, जी हाँ, पूरे एक शताब्दी पहले भारत की धरती से चुराई गई, लूटी गई एक बेहद अनमोल और ऐतिहासिक धरोहर आखिरकार अपने घर यानी हमारे प्यारे भारत लौट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान डच सरकार ने चोल राजवंश के दौर में बेहद दुर्लभ और बेशकीमती तांबे का शिलालेख भारत को सौंप दिया था। लेकिन दर्शकों, माना जाता है कि इस ऐतिहासिक शिलालेखों को औपनिवेशिक काल के दौरान डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अपने साथ ले गई थी, यानी उन्होंने चुरा लिया था, लूट लिया था। गुलामी के उस दौर में हमारे देश की न जाने कितनी सांस्कृतिक संपदा को विदेशी ताकतें लूट कर ले गई। लेकिन आज सदियों के लंबे इंतजार के बाद इन धरोहरों की वापसी सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि ये भारत की सभ्यता, पहचान और हमारे सांस्कृतिक सम्मान की एक बहुत बड़ी वैश्विक जीत भी है। इस ऐतिहासिक पल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर की। दिलचस्प बात यह रही कि पीएम मोदी ने इस गौरवशाली क्षण को साझा करने के लिए दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक तमिल भाषा को चुना, यानी उन्होंने पूरा ट्वीट तमिल भाषा में किया। हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे इंग्लिश ट्रांसलेटेड वाली। पीएम मोदी ने लिखा कि 11वीं शताब्दी के ये ऐतिहासिक शिलालेख अब भारत लौट रहे हैं और ये हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। उन्होंने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे के साथ इस विशेष समारोह में शामिल होने का अपना सौभाग्य भी जाहिर किया और सौभाग्य बताया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन शिलालेखों में ऐसा क्या खास है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देखिए, पहली बात, ये 24 शिलालेखों का अनमोल खजाना है। इस पूरे सेट में 21 बड़े और 3 छोटे तांबे के शिलालेख शामिल है। दूसरी बात करें तो सम्राटों की प्रतिज्ञा है ये शिलालेख। ये शिलालेख महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम को उनके पिता राजा चोल प्रथम द्वारा दी गई एक मौखिक प्रतिज्ञा को औपचारिक रूप देता है। चोल साम्राज्य की शौर्य गाथा, इनमें चोल साम्राज्य की महानता, उनकी समृद्धि, संस्कृति और उनकी शक्तिशाली नौसैनिक विरासत का अद्भुत वर्णन है, जिसने कभी पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर अपनी धाक जमाई थी। प्रधानमंत्री ने धरोहर को इतने सालों तक सुरक्षित रखने के लिए नीदरलैंड सरकार और विशेष रूप से वहां के लीडेन यूनिवर्सिटी का दिल से आभार जताया, जिसने 19वीं सदी के मध्य से इन्हें बेहद सहेज कर रखा था। यानी जैसे कि वो वेट कर रहे हों कि कब पीएम मोदी नीदरलैंड आएंगे और वो उन्हें सौंप दें। दर्शकों, पीएम मोदी का ये 5 देशों का दौरा सिर्फ सांस्कृतिक कूटनीति तक सीमित नहीं। अपने दौरे के दूसरे चरण में जब पीएम मोदी नीदरलैंड पहुंचे तो यहाँ संस्कृति के साथ साथ भविष्य की तकनीक पर भी बहुत बड़ा दांव खेला गया। भारत और नीदरलैंड के बीच निवेश, तकनीक और सेमीकंडक्टर को लेकर कई बड़े समझौते हुए। भारत को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नीदरलैंड के दिग्गज सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट निर्माता कंपनी ASML और भारत के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसे भारत के हाईटेक और चिप निर्माण सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। तो साफ है कि एक तरफ जहां भारत अपनी आधुनिक ताकत, अपनी सेमीकंडक्टर क्षमता और डिजिटल क्रांति से दुनिया को चौंका रहा है, दूसरी तरफ अपनी प्राचीन जड़ों, अपनी समृद्धि, विरासत और चोल साम्राज्य के गौरव को भी नहीं भूला है। भविष्य की तकनीक और गौरवशाली अतीत का ये संगम ही आज का नया भारत है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।